चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा फिलहाल चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु न आए क्योंकि मौसम बहुत खराब है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है, वहां की स्थिति जटिल है। मौसम अनुकूल होने पर ही यात्रा करें श्रद्धालु। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि अभी फिलहाल चारधाम यात्रा के लिए वो न आए क्योंकि मौसम विपरीत चल रहा है। केदारनाथ में लगातार पिछले 20 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण से काफी उनकी वहाँ पर स्थिति जटिल है। और हमने बार बार सभी से अनुरोध किया है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री देश भर से यात्रा पर आ रहे हैं, केदारनाथ की यात्रा वो तभी प्रारंभ करें जब मौसम के बारे में कुछ ठीक प्रकार से उनकी जानकारी होगी। मौसम ठीक रहने वाला है। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से भी है, जहां पर तीर्थयात्रियों को केदारधाम जाने से रोका गया है। जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को रोका है। जवाड़ी बाईपास पर गाड़ियां रोक दी गई। यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की गई है। केदारनाथ धाम में लगातार मौसम बिगड़ रहा है, इसलिए अब जो बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर रुकें। तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम जाने से फिलहाल रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी अपील की है। इसके पीछे यह है कि भारी बारिश वहां पर चल रही है। जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को जवाड़ी बाईपास पर रोका है और सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की जा रही है। देखिए, मौसम का जो अलर्ट है वो आज से और आगे 2-3 दिन तक है। उसी को देखते हुए जो भी यात्रा के लिए ट्रैफिक आ रहा है उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं और लोगों को ये हम समझा रहे हैं कि आप यहाँ पर 2-3 दिन रुक सकते हैं, नीचे होटल में रुक सकते हैं या फिर अन्य जगह भी दर्शन कर सकते हैं। और जैसे मौसम खुलेगा फिर केदारनाथ यात्रा के लिए आप लोग जा सकते हैं। इसी क्रम में सोनप्रयाग गौरीकुंड से भी आज यात्रा को रेगुलेट किया गया है। केदारनाथ धाम में जो लगातार बर्फबारी हुई है और इसमें मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद भी हमारी पुलिस जो है वहाँ पे लगातार जो यात्रियों की मदद कर रही है और उनका दर्शन जो है सही तरीके से करवा के उनके ट्रेन जो है वहाँ से नीचे गौरीकुंड और सोनप्रयाग के लिए भिजवा रही है। साथ ही जो भी यात्री वहाँ पे फंसे हैं उनको जो है सुरक्षित तरीके से भी वहाँ से इवैक्यूएट कर रही है। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगी कि आज कल और परसों जो है मौसम बहुत ही प्रतिकूल रहने वाला है। तो सभी यात्री जो भी यात्रा का प्लान करेंगे वो मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और उस हिसाब से तैयारी करके यात्रा करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्फबारी में जो है श्रद्धालु जो है अपने गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं और आज जो है फिर पुनः सुबह के टाइम पे बर्फबारी हो गई है। और हम यहाँ पर पंचपटा समिति के जो लोग हैं तो यहाँ पे यात्रियों के लिए चाय की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो है थोड़ा बहुत गर्माहट उनके शरीर में आए और थोड़ा एनर्जी मिले, ताकि जो है इस ठंड में जो है। तो मौसम जिस तरीके से वहां पर बना हुआ है, लगातार बर्फबारी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपील की है कि चारधाम यात्रा पर लोग ना आए। प्रशासन भी तैयारियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थिति किस तरीके से अभी बनी हुई है ये जानना जरूरी है। हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से मौसम का हाल बना है, ये उम्मीद किसी को नहीं रही होगी कि इस तरीके से बर्फबारी इस सीजन में चलती रहेगी। दिक्कतें किस तरीके की आ रही हैं और उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या हो रहा है? वाकई अवधेश, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। बिन बुलाई बारिश और बिन बुलाई जो बर्फ़बारी हो रही है, जो बेमौसम जो बारिश और बर्फ़बारी हो रही है, उससे वाकई ये चारधाम यात्रा के जो इंतजाम हैं वो कम पड़ गए हैं। पहले ही बहुत सारी जगह लूप होल थी, सड़क नहीं बनी थी, तमाम इंतजाम पूरे नहीं हुए थे और इसी बीच में चारधाम यात्रा का बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो जाना, ये पहले ही इस बात की आशंका थी कि जिस तरह से मौसम हर रोज़ करवट बदल रहा है तो बीच में बारिश और बर्फबारी बाधा बन सकती है। आज रुद्रप्रयाग में सभी यात्रियों को रोक लिया गया है। डीएम एसएसपी के आह्वान पर वहाँ पर पुलिस के नाके लगा दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो रुद्रप्रयाग से आगे ना जाए। इसके अलावा अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग में जहाँ जहाँ यात्री रुके हैं, जिनको आज केदारनाथ जाना था, उनको वहीं पर स्टे करने के लिए कहा गया है। और ये यात्री कुछ कम संख्या में नहीं है, इनकी बड़ी संख्या है। और ये केदारनाथ धाम की अगर आप तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे होंगे या दिखाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है और यात्रियों का तांता लगा हुआ है। लोग घंटों घंटों इंतज़ार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये केवल सरकार की एडवाइजरी तो जारी हो गई है, जिला प्रशासन की, मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, लेकिन ये अब चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को ध्यान देने की बात है कि वो जो एक सुगम और एक सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं तो जो प्रशासन की एडवाइजरी है उसको माने। अब चूंकि शुरू से ही इस बात को लेकर के अवधेश विवाद चल रहा था कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन कराएं कि ना कराएं, उनकी सीमित संख्या रखें कि नहीं रखें, तो तमाम इन जद्दोजहद के बीच
फिर ना रजिस्ट्रेशन हुए, ना हेल्थ सर्टिफिकेट हुए, ना किसी तरह की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं रखी गई और सारा बिल्कुल ओपन कर दिया गया। और ओपन करने का परिणाम ये हुआ कि आज इतनी भारी भीड़ श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा में है कि इंतजाम कम पड़ गए हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल अजीत जी, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से जो तीर्थयात्री उनको रुद्रप्रयाग में रोका जा रहा है, सोनप्रयाग, अगस्त्यमुनि, तमाम जगहों पर रोका जा रहा है, आगे न बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके रुकने के लिए की जा रही है? क्योंकि रुकने की भी एक सीमा है, होटल्स की या जो धर्मशालाएं होंगी जो भी होंगी, तो क्या रुकने को लेकर कुछ इंतजाम प्रशासन कर रहा है उनके लिए अलग से? अब देखिए, उस बारे में प्रशासन ने और या मुख्यमंत्री ने या शासन स्तर से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है और यही सबसे बड़ी चुनौती होती है चारधाम यात्रा के दौरान सरकार के प्रशासन के लिए। अब यदि जिन लोगों को रुद्रप्रयाग में रोका गया है और मान लिया उनका कम से कम आज रुद्रप्रयाग में रात्रि विश्राम नहीं होगा, वो या तो गुप्तकाशी, गौरीकुंड या सोनप्रयाग, रामपुर और अगस्त्यमुनि में रुकने वाले होंगे। अगर उनकी बुकिंग वहाँ है और रुद्रप्रयाग में उनकी रुकने की व्यवस्था कैसे होगी? पुलिस ने नाके लगाकर ये सब कह दिया है कि आप सड़क किनारे खड़े हो जाइए, अपनी गाड़ी में बैठे रहिए, तो ये तो एक फौरी तौर की बात होती है। लेकिन इसका विकल्प प्रशासन को तैयार रखना चाहिए था। जहाँ जहाँ से भी एडवाइजरी आई है इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ है, जबकि यही सबसे बड़ी चुनौती है और यही सबसे बड़ी बदनामी का कारण भी बन सकती है, क्योंकि यात्री बर्फबारी में, खराब मौसम में यदि बाहर रहेंगे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और सरकार की साख पर बट्टा भी लग सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए इस पर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उस पर ना जिला प्रशासन ने कोई अपना विकल्प दिया है और ना शासन की तरफ से कुछ आया है, क्योंकि होटलों की बुकिंग फुल है और जो लोग रोके गए हैं आखिर वो कहाँ रुकेंगे और उनकी जिस होटल में बुकिंग आगे हुई है क्या उनका वो पैसा वापस मिल पाएगा? बिल्कुल, तो तमाम तरीके की यहाँ पर चुनौतियां और सवाल हैं और इन सवालों का समाधान होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों की सेहत का भी मामला है, अच्छी यात्रा का भी मामला है। धन्यवाद अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।